हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th की मैथ में स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट अलजेब्रा में पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे हम लोग पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में 2 क्लास साइज हो चुकी थी और पॉलिनोमियल में क्वेश्चन पे भी आ गए थे, लेकिन एक बार हम फिर से पॉलिनोमियल का जो बेसिक था उसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ बातें हमने कर चुके थे, टाइप्स के बारे में भी पढ़ चुके थे, लेकिन हम एक बार रिवाइज करा देते हैं उन सब चीज़ों को 5 से 7 मिनट में, फिर आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पॉलिनोमियल पहले समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हमने लिखा है जनरल, इसकी फॉर्म लिखाया था पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। हमने इसको बहुत डिटेल में समझाया भी था कि क्या होता है पॉलिनोमियल, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म पॉलिनोमियल की हमने बताया था, याद हो आप लोगों को। तो अगर px पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं कहीं fx से भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या लिखे थे, a नोड प्लस a0 भी पढ़ते हैं, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n। ठीक है, इसे हमने कहा था कि ये जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल है। जनरल फॉर्म है, हो सकता है कभी कभी इसको नहीं लिखा जाता, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल की को डिफाइन करते हैं। अगर इसको लिख देते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं होती कांस्टेंट पॉलिनोमियल अलग से बताने के लिए। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी सिचुएशन क्या होनी चाहिए, किस कंडीशन में इसे हम पॉलिनोमियल, कोई भी आपको px की वैल्यू दे दिए या कोई भी फैक्टर दे दिया, वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उसके लिए 2 बातें हम लोगों ने सीखी थी। पहला पॉइंट क्या था कि पहला इनमें 2 बातें चेक करते हैं और दोनों बातें अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था कि जो वेरिएबल के कॉफिशिएंट होते हैं, यानी कि a नोड, a1, a2 और a3, ये डॉट डॉट an, ये क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए कोई रियल नंबर से। किसी भी, ये जो होने चाहिए कोई रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। रियल नंबर का मतलब हो गया -∞ से +∞ के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। -∞ से +∞ के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, लेकिन रूट में -1, रूट में -2, रूट में -3, ये चीज़ें नहीं हो सकती। ये कोई भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, इंटीजर में भी हो सकता है। तो हमने कहा कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो किस में होना चाहिए, वो रियल नंबर होनी चाहिए। और जो इसकी मैक्सिमम पावर या जो इसकी पावर होगी, यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, 0 को लेंगे, यानी 0 टू इन्फिनिटी तक होना चाहिए। यानी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया, ये 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक में कोई नंबर हो सकता है, इन्फिनिटी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर ये चीज़ें हैं तो उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। अगर जैसे हम px की वैल्यू लिख दें x प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये जो वेरिएबल का कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल नंबर है। 1 एक रियल नंबर है, और जो पावर है 1, 2 है, और 1, 2 ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो समझ गए कि अगर ये जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसे पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम लिख दें px की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x लिख दें, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x स्क्वायर अपॉन x यानी x हो जाएगा प्लस 1/x, और इसको आगे बढ़ा दें तो ये x प्लस x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो कॉफिशिएंट तो देखिए क्या है, कॉफिशिएंट तो क्या है, रियल नंबर। ये तो रियल नंबर है, लेकिन पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो इसे पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते हैं। ये पॉलिनोमियल की कंडीशन हमने बताई थी कि पॉलिनोमियल कैसे पहचान सकते हैं। अब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं ये समझते हैं। देखिए डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को ही क्या कहते हैं, डिग्री, यानी डिग्री ऑफ द px। इस पॉलिनोमियल की डिग्री मैक्सिमम कितना है, n है। क्या है, n है। अगर हमें ऐसे लिख दें, px की वैल्यू अगर लिख दें x² + 5, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो इस 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ द px, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया डिग्री क्या होती है, ये हम वहाँ पे बता चुके थे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए कुल मिलाकर के यहाँ हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, बस पूरे जितनी इस पॉलिनोमियल में बातें की गई हैं, अलग अलग एक्सरसाइज दिए, कुल में एक ही बात है, वो है पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और कुछ नहीं। जो जितना लिखा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर अलग अलग चीज़ें निकालना है, सबका मतलब एक ही है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लेंगे, खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में क्या हमने पढ़ा था, कई टाइप के पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा था। पहला पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और 4 नंबर पे हम लोग पढ़े थे बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझते हैं, ये 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में यही 4 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे और पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। तो देखिए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे क्या बोलेंगे, 1 जिसकी डिग्री होगी उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे तो अगर हम लिख दें ax + b, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1 है। वेयर अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखते हैं px = ax + b, अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर और पावर तो 1 है। ठीक है, तो इसकी देखेंगे ये इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं क्या, हाँ, अगर इसकी मैक्सिमम पावर 1 है यानी डिग्री 1 है, मैक्सिमम पावर 1 यानी डिग्री 1 है, तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यानी लीनियर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 4 होगी उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, बस इतनी बातें हैं इनमें कि अब जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए अगर एग्जांपल लिखें, जनरल फॉर्म लिखें, तो अगर हम लिख दिया px की वैल्यू ax² + bx + c, तो देखिए इसकी डिग्री अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, 2 आएगी, यानी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या सर ऐसे नहीं हो सकता x² + 1, अगर px की वैल्यू ये है तो क्या क्वाड्रेटिक नहीं है, बिल्कुल है। डिग्री अगर 1 है, डिग्री 2 है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री 3 होगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में इसमें लिखें तो px की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ax³ + bx² + cx + d, ऐसे ही 4 हो जाएगी। ठीक है, डिग्री 4 रहेगी तो उसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें अब इन्हीं टाइप्स में 2 बातें पढ़ते चले जाएंगे। पहले पॉइंट क्या पढ़ेंगे, पहली पॉइंट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इन्हीं चारों में नहीं, आपको ये नहीं पढ़ना है, आपके बुक में ये है और ये है, क्यूबिक भी है,
ठीक है। इन्हीं 3 में हमको पढ़ते चले जाना है क्या, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले एक्सरसाइज में लीनियर और क्वाड्रेटिक को पढ़ते हैं कि इसकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, और दूसरे एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ते हैं क्यूबिक ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब इसकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो कुल मिलाकर के हमको 2 चीज़ें पढ़नी है इन टाइप्स में, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग सीखते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। तो इन्हीं 3 में हम सीखेंगे। पहले लीनियर पॉलिनोमियल में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। देखिए समझते चलिएगा, 4 टाइप के ही पॉलिनोमियल को हम लोग यहाँ, अगर हम जनरल फॉर्म में ए नोड या ए जीरो नहीं लिखते तो एक टाइप को और डिफाइन करते हैं, वो होता कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है समझिए, अभी इसके बाद बताते हैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम समझाते हैं क्या होता है, ठीक है। समझिए ध्यान से कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या पढ़ते हैं, जैसे अगर पॉलिनोमियल px दे दिया है, मान लेते हैं px, अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में तीन पॉलिनोमियल में ये पढ़ते हैं। पहले लीनियर वाले में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे और क्यूबिक में। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इन तीनों में पढ़ेंगे, और एक पॉइंट और पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वो भी लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में पढ़ेंगे। तो हम पहले लीनियर की बातें करते हैं, फिर क्वाड्रेटिक, फिर क्यूबिक की। पहले लीनियर का एक इक्वेशन लेते हैं, जैसे px की वैल्यू हम लिख दें 2x + 3, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब वो किसी पॉइंट पे क्या है, एट x = 2 पर, तो 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, तो p2 आप निकालते हैं, x के प्लेस पे क्या लिखते हैं 2, यहाँ पर भी x के प्लेस पे क्या लिख देंगे 2 और +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 3 = 7। ये जो 7 है एट x = 2 पर px यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x = 2 पर कितनी आ गई, 7 आ गई। तो इसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब ये एट x = 2 पर, 3 पर, 4 पर, 10, 20, 50, 100 किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये लीनियर में भी पूछ सकता है, क्वाड्रेटिक दे दिया तो क्वाड्रेटिक में भी पूछ सकता है, जैसे दे दिया मान लीजिए x² + 4x + 3 दे दिया। अब कहा P1 पे बता दीजिए, तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 × 1 लिखेंगे, +3 लिखेंगे, तो ये 1 + 4 + 3 = कितना हो जाएगा, 538 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वाड्रेटिक में। ऐसे क्यूबिक वाला इक्वेशन लिख करके क्यूबिक में भी किसी पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ सकता है, तो हम तीनों निकाल लेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कि अगर किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पूछेगा किसी पॉइंट पे तो कैसे निकालना है वो हमने सीख लिया। अब हम दूसरी इसी में एक पॉइंट बताना चाहते थे, वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक अलग से पॉलिनोमियल हम बताए थे आप लोगों को, कि अगर हम जनरल फॉर्म में a0 या a नोड नहीं लिखते तो हम एक पॉइंट को और डिफाइन करते हैं, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है कि जैसे अगर हमने px की वैल्यू लिख देते हैं, px की वैल्यू 5 लिख दिया, px की वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू 5, 3, 4, 10, 10, 20 कुछ भी लिख रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, px की वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो उसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। और इस पर वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसी भी पॉइंट पर सेम ही होता है। एट x = आप चाहे x = 1 पे निकाले, 2 पे निकाले, 3 पे निकाले, 50 पे निकाले, -4 पे निकाले, किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 रखने पे भी 5 आएगी, 2 रखने पे भी 5 आएगी, p-3 रखने पर भी 5 आएगी, p-4 रखने पे भी 5 आएगी, और p50 रखने पर भी कितनी आएगी, 5। यानी किसी भी पॉइंट पे आप निकालेंगे इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगी, हमेशा क्या होगी,
5 ही होगी, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। px की वैल्यू 5 है केवल, तो इसमें वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीख लिए। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये अलग टाइप का एक पॉलिनोमियल है जो हम अगर वहाँ पे वो पॉइंट नहीं बताए होंगे तो जरूर डिफाइन किए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल के बाद जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसी भी पॉलिनोमियल में, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, तीनों में से किसी में भी अगर वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पूछेगा तो आप निकाल लेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल को लेकर चलते हैं, लीनियर को, लीनियर और फिर क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फिर क्यूबिक, ये तीनों हैं, तीनों को एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि एक साथ पढ़ लेंगे तो हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस में क्या होता है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल अगर हम लिखें, px की वैल्यू लिखें, px की वैल्यू लिखें ax प्लस बी, लीनियर पॉलिनोमियल px की वैल्यू ax प्लस बी लिखें, और अगर इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए, मतलब जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो करेंगे और x की वैल्यू जो होगी वही, यानी कि ऐसे कह सकते हैं हम कि x की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जो इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो कर दे। अगर x की वैल्यू 1 रखने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है तो 1 को इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको निकालना है तो हम पहले ही पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें पहले स्याही डालते हैं, उसके बाद आगे क्लास करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। चलिए देखिए, इसमें हमने पॉलिनोमियल में जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल में px की वैल्यू क्या कर दी, जीरो कर दिया, और ax प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से हम b को इधर कर देंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, ax, और x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए। यानी लीनियर पॉलिनोमियल में अगर बात करें तो जीरोज कितने होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरोज होता है और वो x की वैल्यू माइनस बी बाई ए होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जैसे px की वैल्यू अगर हम लिख दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसके जीरोज एक ही है, जैसे यहाँ पे आप जीरोज हमने सिखाया था अल्फा और बीटा, इसके जीरोज दो हैं, अल्फा और बीटा हैं, इसका एक ही जीरोज मान लीजिए अल्फा या बीटा, तो उसकी वैल्यू अल्फा इक्वल टू बीटा, ये कितनी होगी, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्वाड्रेटिक में दो पॉलिनोमियल, दो जीरोज होते हैं और दोनों जीरोज निकालने के लिए सिंपल आप जीरो कर दीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, वही उसके जीरोज है। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं, इस तरीके जीरो रखने पे क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व होता है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला भी यहीं से आया था, हमने अल्फा और बीटा प्रूव करके दिखाया था कैसे आया था, माइनस बी बाई ए। जब हम स्टार्ट किए थे तो इसको प्रूव किए थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशन हैं और दो वेरिएबल अल्फा और बीटा हैं, इन दोनों से सॉल्व करके क्या अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है, आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर हम निकालना चाहें तो निकल सकती है, लेकिन इतने ही से ही काम हो जाएगा, तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोज दो हैं, अल्फा और बीटा, और अल्फा और बीटा का सम माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट जो होता है सी बाई ए के इक्वल होता है। जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो करते हैं और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वही अल्फा होता है। एक्स के दो वैल्यू आएंगी, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। अब चेक करना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू आई है उनका सम करेंगे तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा, और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो सी बाई ए के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए क्यूबिक में क्या होता है, अगर पी एक्स की वैल्यू हम लिख दें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
क्यूबिक है तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए यहाँ पे होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होता है सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा जो होता है ये माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, यही होता है शायद, काफ़ी हमको दिन हो गए, हम देख लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल सही है, माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा सी बाई ए होता है, अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको जो जीरोज हैं वो अगर पता है तो लीनियर इक्वेशन में उन जीरोज से इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर x की वैल्यू पता हमको है तो x की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमको निकालना है तो ax प्लस b की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जो मिलेगा वो हमारा क्या है, जीरोज है। मतलब जीरोज से हम इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो क्वाड्रेटिक में पहले सीखते हैं। क्वाड्रेटिक में अगर पॉलिनोमियल ही निकालना, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू हमको पता है, अल्फा कामा बीटा हमको गिवन है और हमको कह रहा है कि पॉलिनोमियल निकालिए, तो px क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है पॉलिनोमियल। यानी अल्फा बीटा जो गिवन रहेगा उनका सम करके एक्स के कोफिशिएंट के साथ लिखेंगे, प्रोडक्ट करके प्लस कांस्टेंट के वैल्यू के साथ में लिखेंगे। ठीक है, अब क्यूबिक में कैसे निकालते हैं बताइए, px की वैल्यू क्यूबिक में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हो जाता है आपका सेम यही सिचुएशन है। यहाँ पे x स्क्वायर था, यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही होता है ना। हाँ, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, अब एक्स बचा है तो एक्स को लिखिए, एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये और ये एक्स हो गया, ये माइनस ये प्लस ये माइनस अल्फा बीटा गामा, ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक। देखिए पूरे चैप्टर्स में हमें यही सभी चीज़ें पढ़नी है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है तो यहाँ पे अगर px हमको निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे बताइए, px निकालना है तो यहाँ पे px निकालने के लिए पूछेगा ही नहीं आपको क्वेश्चन में। अगर px निकालना रहेगा तो हम बताएंगे, ठीक है, इसको नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर आप px निकालेंगे तो ax प्लस बी यहाँ दो कांस्टेंट है और आप चाहें तो px की वैल्यू दो वैल्यू लिख सकते हैं, एक हो सकती है अल्फा एक्स लिख सकते हैं और बीटा एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये कांस्टेंट जो होगा, कांस्टेंट वैल्यू कोई आएगी नहीं इसलिए कांस्टेंट नहीं लिखेंगे, अल्फा की जो वैल्यू होगी उतना ही लिखेंगे। ठीक है, एक्स के साथ। तो ये होता है लीनियर। क्वाड्रेटिक में आप समझिए दो, अगर उनका सम पूछेगा तो माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट पूछेगा तो सी बाई ए, अगर जीरोज दिया हुआ है और पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछ रहा है तो हम क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज और एक्स प्लस प्रोडक्ट उनका कर देंगे और ये इसके लिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज जो हम करवा रहे थे वहाँ पे आएंगे। ये है पूरी पॉलिनोमियल की मेन बात है। इसके बाद एक पॉइंट और पढ़ते हैं, वो है डिवीज़न ऑफ द पॉलिनोमियल। डिवीज़न ऑफ द पॉलिनोमियल करने से पहले कुछ क्वेश्चंस किया जाएगा जो एक्सरसाइज में दिए। ठीक है, एक्सरसाइज हमने करवा भी दी थी, कुछ बची हुए क्वेश्चंस जो हैं वो हम करवाते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग क्वेश्चन देखते रहिए। पहली एक्सरसाइज में लगभग देखिए, एक बार फिर से हम दिखा देते हैं हम लोग कि पहले वाला क्वेश्चन में वो क्या कर रहा है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब इनकी क्या करना है, जीरोज निकालना है। एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल दे दिया आपको और उस पॉलिनोमियल से क्या कह रहा है, उस पॉलिनोमियल से कह रहा है जीरोज निकालिए, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालिए
और उनका सम करिए और सम करने पे वेरीफाई कर दीजिए कि वो क्या माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल अगर आते हैं तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो पहले वाले एक से लेकर के जो आपका है, एक से लेकर के कहाँ तक है, एक से लेकर के आपका जो 12 तक है, सेम सब ऐसे ही हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और हमने आगे भी 13, 14 सभी क्वेश्चंस लगभग करवा दिए थे। इसमें देख लीजिए अगर हम करवाना चाहेंगे आप लोगों को तो चलिए देखिए हम लोग करते हैं ये, जैसे आप देख लीजिए 18 नंबर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लगभग बता दिए थे आप लोगों को सारे क्वेश्चंस। 18 नंबर के अगर आप फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये कह रहा है निकालना है, यानी वो क्या जानना चाहता है, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स की वैल्यू निकाल रहा है। पी एक्स इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। और ये निकालने के लिए वो कह रहा है, और आपको दिया क्या है, गिवन है कि सम ऑफ हुज रूट्स इज √2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उसने दे दिया √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू भी गिवन कर दिया है, कितना है 1/3। अब इसको इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। ये पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। ये 18 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग लिख के पूरा कर लीजिएगा, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, देखिए क्या लिखा है, इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द a, b। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या दिया, ax² प्लस 7x प्लस b। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि px की उसने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0, और इसके जो रूट्स हैं उसने क्या दिया है, रूट्स एक x इज इक्वल टू 2/3 और x इज इक्वल टू -3। इसके x इज इक्वल टू 2/3 और एक है -3। x की दो वैल्यू दिया है 2/3 और -3। देखिए एक चीज़ हमने समझाया था, ये इसके रूट्स दिया है, इसके जीरोज हैं। अगर इसके जीरोज हैं ये, तो अगर ये पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं, तो इसको इसमें रखने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी कि नहीं। हमने क्या कहा था, पॉलिनोमियल अगर पी एक्स ax² प्लस bx है प्लस c, इसके जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालने के लिए इसको क्या कर देते थे आप, 0 कर देते थे और यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे। या हम डिफिनेशन, मेन डिफिनेशन आप लोगों को क्या बताए थे कि x की वो वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक को क्या करते, 0 कर दे, तो उस वैल्यू को जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये जीरोज हैं, यानी कि ये अगर इस पॉलिनोमियल में रखे जाएंगे तो ये क्या कर देंगे, इनको 0 कर देंगे। तो x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो बनेगा क्या, देखिए a इंटू 4/9 प्लस पहले 2/3 रख रहे हैं तो 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 9 LCM हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4a प्लस 14 इंटू 3 कितना हो जाएगा 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता, ये अपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 4a प्लस 9b इज इक्वल टू -42, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे -3 रखेंगे तो a और b में दूसरा इक्वेशन मिलेगा, और उस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारी a और b की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखिए अगर हम रखते हैं -3 तो ये क्या हो जाएगी, a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9a
प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा 7 इंटू -3 कितना हो जाएगा -21 प्लस बी इक्वल टू 0, तो 9a प्लस बी इक्वल टू 21। इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करिए तो यहाँ 4a है, यहाँ 9b, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 81a प्लस 9b इक्वल टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ये हो गया इक्वेशन, इसको ये इक्वेशन सेकेंड मान के इसको आप सेकेंड मान लीजिए। तो इस फर्स्ट और इस सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपका 81 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 77 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 77, तो 77a और 9b कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर आपका आ जाएगा कितना ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 189 माइनस करना है -42 को, तो ये देखिए क्या बनेगा 77a इक्वल टू, ये देखिए ये पे पूरा ऐड हो जाएगा, तो 9 2 1 और 8 4 12 और ये 13, ये हो जाएगा 2। अब a की वैल्यू यहाँ से 231/77, अब a की वैल्यू निकल गई है तो a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के b की वैल्यू निकाल लेंगे, उसने a और b की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी थी और हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल लीजिएगा 19 नंबर। अब a 20 देखते हैं, कह रहा है इफ़ x प्लस a इज़ अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x², अगर ये फैक्टर है मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं, चीज़ समझा देते हैं, क्वेश्चन अपने से ही आप लोग करिएगा, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है, या तो इसको भी करवा ही देते हैं। मैक्सिमम आप लोगों को अपने से क्वेश्चन करना चाहिए, जैसे ये 20 नंबर देखिए, कह रहा है पी, अगर किसी px की वैल्यू ax² प्लस bx प्लस c ये दिया हुआ है, ठीक है, इस px का अगर हम कोई फैक्टर कहें कि x प्लस a है, x प्लस a है, मतलब अगर इस फैक्टर को इसी पॉलिनोमियल से निकाला गया है तो इसको अगर हम 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे -a, जो x की वैल्यू होती है वही तो 0 ज़्यादा पॉलिनोमियल होती है कि नहीं, ये यानी कि जो x की वैल्यू -a है ये इसका जीरोज है, यानी कि इसमें अगर -a रखेंगे तो ये क्या कर देगा इसको 0 कर देंगी, x की वैल्यू अगर -a रखेंगे तो ये पूरे को क्या कर देगी 0 कर देगी, तो यानी कि a की वैल्यू रख के इक्वल टू 0 कर देंगे और वहाँ से फिर से हम क्या करेंगे जो पूछा रहेगा उसको निकाल लेंगे, ठीक है। 20 नंबर के क्वेश्चंस में ऐसे ही कुछ कहा, उसने पॉलिनोमियल दिया है कि पॉलिनोमियल क्या 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 है, पॉलिनोमियल क्या दिया है 2x² प्लस 2ax प्लस 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, यही है ना 5x प्लस 10, ये क्वेश्चन है आपका। इसका फैक्टर उसने क्या दिया हुआ है x प्लस a, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस ये है, तो यहाँ पर ये फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं -a, और इस -a को इसमें रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या कर देगा ये 0 कर देगा, 2 - a का स्क्वायर प्लस 2a माइनस a प्लस 5 इंटू -a इक्वल टू प्लस 10, ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा बताइए 2a² हो जाएगा और ये हो जाएगा -2a² और ये हो जाएगा -5a प्लस 10 हो जाएगा, 2a² कैंसिल आउट हो जाएगा, -5a को इधर लेके आएंगे तो 5a इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, a इक्वल टू निकालेंगे तो 10/5 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर 2। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, उसने a की वैल्यू पूछी थी, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे लगा लेंगे। अब देखिए ये 21 क्या कर रहा है कि 1 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इतने इज 2/3, माने कि पॉलिनोमियल दे दिया उसका जीरोज भी दे दिया है, एक जीरोज दे दिया दूसरा जीरोज पूछ रहा है, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन को हम डिवीजन जब पढ़ाएंगे उस टाइम बताएंगे, ठीक है।
इस क्वेश्चन को भी रहने दीजिए। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। अब हम आप लोगों को अगली एक्सरसाइज पे आइए। अगली एक्सरसाइज से पहले डिवीज़न एल्गोरिथमिक फॉर पॉलिनोमियल्स हम बता देते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिवीज़न। चलिए देखिए, डिवीज़न ऑफ द पॉलिनोमियल। डिवीज़न सीखते हैं। डिवीज़न ऑफ द पॉलिनोमियल। डिवीज़न क्या होती है समझते हैं कि इसमें क्या करेगा, जैसे कोई पॉलिनोमियल f(x) है, इस यहाँ पे हम आपको इस पॉलिनोमियल का डिवीज़न किसी पॉलिनोमियल qx के साथ से कर रहे हैं। ये देखिए दो पॉलिनोमियल हमने, यानी कि qx से डिवीज़न कर रहे हैं किसमें, f(x) में। हमारा मान लेते हैं आंसर आ जाता है, मान लेते हैं कोई और पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, hx लिख लेते हैं। क्या है hx, कोई पॉलिनोमियल px लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं px, या जो बुक में दिया है उसी को हम लिख के चलते हैं। fx qx gx rx लिखा है, तो उसने लिखा है ये आपका qx, तो इसको gx लिख रहा है, और जो रिमाइंडर आता है उसको क्या लिखता है वो rx, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ 1 2 3 4 पॉलिनोमियल, चारों पॉलिनोमियल है, यानी fx में qx से डिवीज़न कर रहा है तो gx मिलता है और रिमाइंडर कितना बचता है, rx बचता है, ठीक है। तो इसके अगर इसको हम आप डिवीज़न रूल में सेटिस्फेक्शन सीखे होंगे कि अगर 2 से डिवीज़न 4 में करते हैं या 5 में करते हैं तो आपका 2 टाइम्स जाता है और 4 आ जाता है, और यहाँ रिमाइंडर कितना आता है 1। अगर इसको प्रूव करना है कि ये डिवीज़न सही है या गलत, तो हम क्या करते थे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते थे और इसको क्या कर देते थे, सम कर देते थे। यही तो होता था, इसका इसमें मल्टीप्लाई, यानी 2 × 2 + 1, ये जो होना चाहिए डिवाइडेड के बराबर होना चाहिए, यानी 5 के बराबर। तो ये देखिए 4 + 1 = 5, 5 = 5, यानी इस डिवीज़न को हम कह सकते हैं सही है। ठीक वैसे ही अगर यहाँ बात करें तो जो इसका है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन और इसका सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, fx के। तो fx = क्या लिख सकते हैं, qx × gx + rx। आपको तो पता ही है कि इसको डिवाइडेंट बोलते हैं, इसको क्वाटिएंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको डिवाइज़र बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो डिवाइडेंट जो होगा वो डिवाइज़र × क्वाटिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी कभी इनमें से एक मिसिंग कर देगा और बाकी सब गिवन रहेगा, तो जो मिसिंग किया रहेगा उसी को पूछ लेगा, ठीक है। ये डिवीज़न का रूल होता है। एक डिवीज़न हम आप लोगों को करके दिखाते हैं। वैसे आप 9th क्लास में डिवीज़न थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, डिवीज़न पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं। सेम जैसे ये डिवीज़न होती है वैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिवीज़न हम लोग करेंगे, ठीक है। हम डिवीज़न लिख देते हैं पहले। चलिए इस डिवीज़न को हम लोग करते हैं। इस डिवीज़न को करते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो x है, इस x को यहाँ इतनी टाइम्स लेके जाएं कि यहाँ x² है, तो यहाँ इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये भी x² है, यानी यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी यहाँ प्लस ही वाली वैल्यू आनी चाहिए, यानी -x टाइम लेके जाएंगे। -x टाइम लेके जाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ हो जाएगा तो x² हो जाएगा। और 2x² चाहिए तो 2x बार लेके जाते हैं, 2x। तो यहाँ पे देखिए अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसका पूरे का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाएगा।
और साइन चेंज कर देते हैं। क्या होता है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब ये देखिए क्या हो जाता है, कट जाता है और ये 4x प्लस में है, माइनस एक्स 4x प्लस में है और उसके साथ माइनस एक्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। देखिए 4x प्लस में था, उसके साथ माइनस एक्स किए हैं तो ये 3x ही तो आएगा, तो हमने 3x लिखा। अब जो ये बचा हुआ था इसको प्लस 3 को हम लिख लेते हैं। अब देखिए हमको चाहिए यहाँ प्लस 3x चाहिए, तो यहाँ माइनस एक्स है तो हम क्या करें यहाँ पे, अगर हम माइनस 3 कर दें तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा कि नहीं। बस पहले x वाले को मिलाइए, बाकी अपने आप मिल जाएगा। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो माइनस एक्स माइनस 3 तो 3x आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 3 माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसको जब यहाँ से साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9। तो ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर। तो आपको पता है क्वाटिएंट की वैल्यू -2x -3 आई है, ठीक है। अगर इसको वेरीफाई करना है डिवीजन को, तो वेरीफाई करने के लिए क्या लिखेंगे कि 2x² -ax + 3 इक्वल टू क्या आना चाहिए, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, यानी -x + 2 इंटू -2x -3 + 9। अगर इसको सॉल्व करने पे इतना आ जाता है तो ये डिवीज़न जो है वह वेरीफाई हो जाएगी कि सही है, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अगली क्लास में हम लोग डिवीज़न को भी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे और ख़त्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।